दिल्ली। सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, अपने कमरे से बाहर आईं और सारी तैयारियां होते देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास गईं और बोलीं, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? 45 साल की खूबसूरत लड़की कोमल ने लक्ष्मी देवी की ओर देखकर कहा, तैयारियां तो अच्छी चल रही हैं माँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक शादी करने का फैसला क्यों कर लिया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, कोमल, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकते। यह सुनकर कोमल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, आप कहाँ हैं माँ? खैर, रहने दीजिए, मैं बाकी तैयारियां देख लूंगी। कोमल की बात सुनकर लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी हैं और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। ये दोनों इस वक्त जिस घर में हैं, उसका नाम सिंघानिया मेंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिन्होंने बीती रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना से शादी का ऐलान कर दिया। राजवीर सिंघानिया देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिसका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन राजवीर के खिलाफ किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। जहां एक तरफ सिंघानिया मेंशन में इतनी अफरातफरी मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक कमरे में दो लड़कियां आराम से सो रही थीं। तभी कोमल जी उस कमरे में आईं और उन्होंने उस कमरे की खिड़की खोल दी। फिर उसने दोनों लड़कियों को जगाने की कोशिश की और कहा, मिशा, इश्की, तुम दोनों उठो, देखो सूरज कब निकला है। तभी दोनों लड़कियों में से एक ने अपना चेहरा तकिए से ढक लिया और बोली, भारत माता क्या है, सूरज भी हमसे पहले सोता है। कोमल जी ने उनका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, ठीक है जी, मैं अभी बताती हूँ। आज घर पर शादी है और घर पर बहुत काम है, चलो तुम दोनों जल्दी से उठो। तभी कोमल जी की नजर दूसरी लड़की पर पड़ी और उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कहा, और इसे देखो, यह कितने आराम से सो रही है। इश्की, उठो बेटा। तभी लड़की, जिसका नाम इश्की था, ने अपनी आवाज में कहा, आंटी, बस थोड़ी देर और, कल हमारी परीक्षाएं खत्म हैं, हमें थोड़ी देर सोने दो। उन दोनों की बात सुनकर कोमल चिढ़ने लगी और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर पर शादी है और तुम दोनों को देखो, तुम अभी भी सो रहे हो, अभी बहुत काम करना है। तभी मीशा आंखें मलते हुए उठी और बोली, शादी? ये कैसी शादी? मुझे एक दिन पहले ही बता दिया गया कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो मोबाइल लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मिशा है, जिसकी उम्र 20 साल है और वह राजवीर की सौतेली बहन है। वह दिखने में काफी खूबसूरत हैं, लेकिन लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। आम लड़कियों की तरह उन्हें शॉपिंग, मेकअप या सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती हैं। मीशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या न करने से क्या होगा? राजवीर उसे पसंद करता है, और वैसे भी क्या तुम राजवीर को कुछ कह सकते हो? तभी इश्की भी उठ गई और हंसते हुए बोली, क्या वह उस शैतान से बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं कि हमारी मीशा हमारे सामने ही शेर बनती है, लेकिन जब वह अपने भाई के सामने जाती है तो वह शेर बन जाती है, भीगी बिल्ली। यह इश्की है, मीशा की सबसे अच्छी दोस्त, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मीशा के साथ उसके घर रहने आती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें भूरी हैं और होंठ गुलाब की तरह गुलाबी हैं। उसकी बड़ी बड़ी पलकें, थोड़े लंबे बाल, गोरा रंग और ऊंचाई 5'3" है। इश्की की बातें सुनकर मीशा चिढ़कर बोली, ठीक है, मैं भीगी बिल्ली हूं और तुम? जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि भाई घर आया है, तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकलते और मुझे यह बता रहे हो। यह सुनकर इश्की ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे उससे डर लगता है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह कैसे शैतान की तरह अपनी नीली आंखों से सबको डराता रहता है? सच कहूं तो मैं यह सोचकर हैरान हूं, वह लड़की इस शैतान से शादी क्यों कर रही है? क्या वह इस शैतान से नहीं डरती? कुछ देर सोचने के बाद मीशा ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। तभी कोमल जी ने उन दोनों की बातचीत बीच में काटते हुए कहा, जब तुम दोनों का काम हो जाए तो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाना। इस पर मीशा चिढ़ गईं और ओके मॉम कहकर बाथरूम में चली गईं।
कोमल भी कमरे से बाहर चली गई। कुछ समय के बाद जब इश्की और मीशा फ्रेश होकर नीचे आई तो देखा कि पूरी हवेली खूबसूरती से सजी हुई थी। यह देखकर इश्की ने मीशा के कान में फुसफुसाया, क्या बात है मीशा, आज घर में दुल्हन की सजा जैसा माहौल है। तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलके, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5'3" है। इश्की की बात सुनकर मीशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मीशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मीशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मीशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मीशा के कान में बोली, क्या बात है मीशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मीशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी। रूही की बात सुनकर मीशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मीशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मीशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मीशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मीशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। तभी मीशा वहां आकर बोली, हाँ यार इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मीशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मीशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी?